दोस्तों आज हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सारे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो देखोगे यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन है 64 का पावर a इज इक्वल्स टू 1/256 का पावर दे दिया हुआ है b। देन आपसे पूछ रहा है कि 3a + 4b का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करोगे, देखोगे यहाँ दिया हुआ है 64 और यहाँ दिया हुआ है 256। तो सबसे पहले 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 का क्यूब, ठीक है, और पावर में आपका a दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 1/। अब 256 है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो 4 का पावर 4 और पावर में हो जाएगा फिर b। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब देखोगे इसको आप फिर मल्टीप्लाई कर दो पावर को, तो ये क्या होगा 3a, यानी 4 का पावर हो गया आपका 3a। ओके, यहाँ देखोगे 1/4 का पावर, अब 4 × b होगा, ये होगा। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो 4 का पावर आप ऐसे लिख सकते हो -4b, ठीक है, क्योंकि माइनस को जब हटाते हैं तो ये जो नीचे वाला जो रहता है, अभी यहाँ नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1 है, तो 1/4 कर दो, यानी 1/4 का पावर क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अगर माइनस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये क्या लिख सकते हो 4 का पावर -4b, ठीक है। अब देखोगे लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा होगा 4 है बेस, यहाँ भी राइट हैंड साइड आपको बेस क्या है दिख रहा है 4 है। तो बेस जब इक्वल है और ये बीच में आपका इक्वल साइन दिख रहा है तो ये हमारा पावर भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3a इज इक्वल्स टू -4b। इस -4b को इस साइड लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस हो जाएगा 4b और इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। आपसे पूछा क्या गया है 3a + 4b का वैल्यू, और यहाँ आपको मिल गया 3a + 4b का वैल्यू इक्वल टू 0 मिला। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 0। ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ दिया हुआ है इफ a इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है b का पावर 2/3 एंड b इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है c का पावर -2। देन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ c, यानी a का वैल्यू फाइंड करना हो भी किस में, इन टर्म्स ऑफ c में। ऑप्शंस में भी देखोगे आप c आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है b का पावर 2/3 इज इक्वल्स टू, अब देखोगे b का वैल्यू दिया हुआ है ना c का पावर -2, तो इस b के प्लेस में हम लिख सकते हैं c का पावर -2, और यहाँ आप देखोगे पावर दिया हुआ है 2/3, तो यहाँ हम लिख दिए पावर में 2/3। यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c का पावर, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -4/3, क्योंकि जब इंटू होगा तो 2 जा हो गया 4 और ये हो गया डिवाइड में 3, ठीक है। अब इस माइनस को हटाओगे तो मैंने आपको बताया था यहाँ नीचे क्या है 1 है, नहीं है मीन्स 1 है, तो इसको आप क्या करो चेंज कर लो, यानी 1/c कर लो तो ये पावर में बन जाएगा आपका 4/3, ठीक है। अब इसको फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/, क्योंकि 1 का पावर 4/3 मीन्स करो कुछ भी करोगे तो क्या होगा 1 ही होगा, और c का पावर फिर क्या हो जाएगा 4/3। तो यहाँ देखोगे आपको मिला क्या a इज इक्वल्स टू 1/c का पावर 4/3 आ गया ना a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c। तो देखोगे इस तरह के ऑप्शंस आपको कहाँ नजर आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को देखोगे 1/c का पावर 4/3, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है इफ x टू द पावर x√x इज इक्वल्स टू x√x का पावर x। देन आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखोगे सबसे पहले आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दिया हुआ ना उसको आप लिख लो, x का पावर हो गया x√x इज इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x का पावर 1 + 1/2, क्योंकि √x का मतलब क्या होता है x का पावर 1/2, ठीक है ना। अगर मैं इसको आपको यहाँ दिखाऊँ x√x, ये हो गया x का पावर 1 × √x मीन्स होता है x का पावर 1/2। अब दोनों जगह बेस आपको सेम दिख रहा है, इंटू है तो पावर को क्या करेंगे प्लस करेंगे, सो 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा आपका x का पावर 3/2, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, तो ये क्या होगा आपको, अच्छा पावर में फिर क्या है ये है आपका x, तो ये हो गया x का पावर 3/2 एंड देन इंटू x। यहाँ तक तो क्लियर है। तो देखोगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये है ना और राइट हैंड साइड ये मिला। अब यहाँ देखोगे बेस क्या है सेम है, तो पावर भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। सो x√x ये हो गया x√x इज इक्वल्स टू 3/2x होगा। अब ये x क्या होंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको मिला क्या, ये हो गया आपका √x इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या x का वैल्यू, इस रूट को हटाने के लिए एक स्क्वायर करना होगा, इसको आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होकर x मिला इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 होगा
डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 9/4। ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।